अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि मैं आपको गलत प्रूव करने वाला हूँ। आप लेज़ी नहीं हो, आप अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हो और या तो आपको ये ऑलरेडी पता है और मे बी आप इस चीज़ से अनजान हो। और पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? ये आपको लगता है 4 रीजंस की वजह से। एंड लेट्स सी इनमें से आपका रीज़न क्या है। रीज़न नंबर 1, आपको लगता है दैट यू हैव टाइम। आपको लगता है आपके पास बहुत समय है। मे बी इसलिए क्योंकि आपके आसपास लोग हैं जो चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, या मे बी लाइफ बहुत सिंपल चल रही है, या एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं बट आप उसको इग्नोर कर देते हो। आपके सर पे शायद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और आपको लगता है हमेशा ही ऐसा रहेगा। बट नॉक नॉक, ऐसा नहीं है। याद करो कोविड-19 का टाइम। एंड मैं जो बोलने वाला हूँ यार, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एज एन एल्डर ब्रदर आई रियली वांट रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। याद करो कोविड-19 के बाद अनएक्सपेक्टेड डेथ्स कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं। ऑल देयर आर सो मेनी फेमस पीपल हु लेफ्ट अस, और इन लोगों को तो हम लोग, क्योंकि वो फेमस हमें पता लग जाता है, बट एक्चुअली में किसके पास कितना टाइम है किसी को नहीं पता। सो इफ़ वी फील दैट हमारे पास बहुत टाइम है, हम 100 साल जिएंगे, देन वी आर फूल्स। नो वन कैन टेल दैट, नो वन इन द वर्ल्ड कैन टेल अस हमारे पास कितना टाइम है। बट एक चीज़ ज़रूरी है, जितना टाइम हमारे पास अभी है, हमारे पास आज है, उस आज को हमें वैसा जीना चाहिए जो हमें वैसी ज़िंदगी की तरफ लेके जाए जो हम एक्चुअली में बनाना चाहते हैं, या वो क्रिएट करने में हेल्प करे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। और इससे मेरा मतलब सिर्फ बिजनेस या पैसा नहीं है, वो है ही, बट नॉट जस्ट दैट, दिस ऑल्सो मीन्स द काइंड ऑफ रिलेशंस यू वांट टू बिल्ड, थिंग्स यू वांट टू से टू द पीपल वी लव, डू थिंग्स दैट रियली मैटर टू अस। एंड सोचो आप कितने साल के हो अभी, जितना भी आपकी एज है, पता चला ये टाइम कहाँ गया। लगता है कि वो बचपन के दिन कल ही थे। टाइम ऐसे जाता है यार। एंड अभी शायद लगता है कि यार समय है, कर लूँगा या कर लूँगी आगे, बट लाइफ ना ऐसे थप्पड़ मारती है उन लोगों को जो टाइम को, लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, और उस टाइम आप खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि आपने अधिकतर टाइम वही ये सोच के प्रोक्रेस्टिनेट करके निकाल दिया, सोच लिया टाल दूंगा, बाद में कर लूँगा। लेकिन जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, उस वक्त ये लग्जरी नहीं होती कि आप चूज़ भी कर पाओ कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। तो अगर आज आपके पास वो चॉइस है, आपके पास वो फ्रीडम है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी नहीं है, इसको फॉर ग्रांटेड मत लो। ऑलराइट, एंड डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, लिव योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है, इस पे हम एंड पे एक और बार बात करेंगे। रीज़न नंबर 2, जिस वजह से आपको लगता है आप लेजी हो बट आप टूटे हुए हो, आपको ना किसी चीज़ से डर लगता है। यू फियर समथिंग। ऊपर से आप दिखाओगे आप फियरलेस हो, मस्त जिंदगी है, दोस्तों के बीच में मस्त चिल मार रहे हैं, दिल की बातें तो कोई करता नहीं है, राइट? स्पेशली इफ यूर अ गाय इन इंडिया, राइट, यू हार्डली टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन इनसाइड, एंड दैट्स हाउ मेन आर डिजाइन, राइट? बट मनी मान कुछ डर है। अब वो डर क्या है आपको पता है। वो डर जो आके आप अनदेखा कर देते हो, जिस डर के बारे में आप किसी से बात नहीं करते, जब अकेले कमरे में होते हो, अंधेरे में होते हो, या अकेले समय बिता रहे होते हो, जो थॉट्स मन में आते हैं, और शायद आपको पता भी नहीं है कि वो डर आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। मे बी आप लोगों की जजमेंट से डरते हो, लोग क्या कहेंगे, पीपल व्हाट आर दे गोना से, यू नो। आप इसलिए लोगों को प्लीज करते रहते हो, अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, व्हाटएवर बन के रहते हो। लेकिन तब भी क्या खुशी मिली? क्या लाइफ में सेटिस्फाइड हो? क्या वहाँ हो जहाँ होना चाहते हो? नहीं ना, मोस्ट प्रॉब्ली नॉट। क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि आप लोगों की जजमेंट से डरते हो। आपको बहुत मैटर करता है कि लोगों का आपके बारे में ओपिनियन क्या होने वाला है। स्टॉप थिंकिंग दैट वे, क्योंकि जब तक आप लोगों की जजमेंट से डरोगे, आप तब तक वो ट्राई करोगे ही नहीं जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। क्योंकि कुछ भी करने से पहले आपको दिमाग में वैलिडेशन चाहिए होगी लोगों की, कि ये क्या बोलेगा, ऐसा क्या होगा, इसको क्या लगेगा, अगर चल गया तो ये होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, चल गया तो लोग मुझे नज़र लगाएंगे, नहीं चला तो लोग मुझे गालियाँ देंगे। अरे जब तक आप लोगों के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, आप वो ज़िंदगी नहीं बना पाओगे जो आप सच में चाहते हो। थिंग्स दैट यू ट्रूली वॉन्ट एंड बिलीव इन आप नहीं बना पाओगे। और आप सबसे बड़ा अन्याय करोगे खुद के साथ बाय नॉट लिविंग अ लाइफ ट्रू टू योर सेल्फ, द लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव इन एवरी एरिया। चाहे आपका करियर है, चाहे आपके रिलेशंस हैं, आपके लुक्स हैं, आपके वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, आपको वो करना ही करना है रिगार्डलेस ऑफ वॉट पीपल आर गोना से। दूसरी चीज़ में भी आप फेलियर से डरते हो। आपको फियर है फेलियर, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा उससे? फेलियर क्या होता है यार? अगर एक चीज़ आपने ट्राई करी और वो नहीं चली, तो इससे आप फेल नहीं हुए, वो चीज़ नहीं चली आपके लिए। फेलियर इज नथिंग, वो चली नहीं, आपने उससे कुछ सीखा, आपने गेन नहीं किया और आप आगे बढ़े। बट इट डज नॉट मेक यू अ फेलियर। आप वहीं के वहीं हो, आप वहीं पे हो, आपने कुछ ट्राई किया, नहीं चला, बात खत्म हो गई। इतना ज़्यादा दिल पे चीज़ों को क्यों लेना है? बचपन में यार हम लोग साइकिल चलाने का ट्राई करते हैं, एक बार में नहीं चलती, गिर जाते हैं, तो क्या अपने को फेलियर मान लेते हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त दिमाग में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और इतना कचरा नहीं होता है।
याद करो यार वो दिन, मतलब याद है जब पहला वर्ड्स हम लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, मैथ्स की टेबल सीखते हैं, क्या एक बार में सब याद हो गया था? नहीं, एक बार में लाइफ में कुछ नहीं होता यार। और अगर लाइफ में स्पेशली अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो बार बार अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, लेकिन हर डाउन लाइफ में, हर स्ट्रगल, हर फेलियर, हर चैलेंज आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। इट इज़ नॉट देयर टू टेल यू दैट यूर अ फेलियर। और याद रखना यार, द पर्सन यू बिकम डज नॉट डिपेंड ऑन वॉट पीपल वॉन्ट और डोंट वॉन्ट फ्रॉम यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। यानी जो इंसान आप बनना चाहते हो, वो इंसान की जो जर्नी है ना, या जो उसकी डेस्टिनेशन है, वो लोग ना डिक्टेट करें। ऐसी ज़िंदगी मत बनाओ जो लोगों के लिए बना रहे हो, लोगों के कहने पे बना रहे हो। ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो आप अपने लिए बनाना चाहते हो, एंड बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। राइट, फियर्स आए फेस करो, चैलेंजेस आए लो सीखो, आगे बढ़ो, स्टॉप थिंकिंग व्हाट पीपल आर गोना से। इन फियर्स को पॉइंट आउट करो, उसको फेस करो और आगे बढ़ो। ऑलराइट, रीजन नंबर 3, यू हैव गिवन अप ऑन योर सेल्फ। मे बी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अब उठ ही नहीं पाए हो। कुछ लोगों के लिए होता है कि हमने बहुत पैसा लूज़ कर दिया। सम पीपल कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं हुआ, कॉलेज में गए, नहीं हुआ, अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिला, या एक रिलेशनशिप था वो नहीं मिला, ब्रेकअप हो गया, या कहीं बहुत बेइज्जती हो गई, आई डोंट नो, या यू लॉस्ट समवन। कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से आप अपने आप को कुछ समझते नहीं हो, आपने अपने आप पे गिव अप ही कर दिया है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया है। व्हाट दिस मीन्स, आपने अपनी इज्जत करनी छोड़ दी है। आपको लगता है कि आपकी कोई औकात ही नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी लोग अपने आप को बोलते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर भी करता है। पास्ट लाइफ में आपके जो भी हुआ मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। पास्ट से अगर कुछ लेना है तो लर्निंग्स लो, सीख लो, एक्सपीरियंस लो, और प्रेजेंट में रहो एंड थ्राइव फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर से मेरा मतलब लाइफ में क्या चाहते हो उस डायरेक्शन में मूव करो। आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। You deserve whatever you want in life and you are worthy। अपने में फुलफिल्ड हो, अपने में कंप्लीट हो, आपकी औकात बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ अपने आप को आपको समझानी पड़ेगी, कोई और समझाने के लिए नहीं आएगा। और आप अपने आप को कैसे देखते हो वो मैटर करता है, नथिंग एल्स। रीज़न नंबर 4, यू लैक क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। और ये पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपने इसको कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। आपको हमेशा पेरेंट्स ने बताया, आसपास के रिलेटिव्स ने बताया, दोस्तों ने बताया कि आपको क्या कर लेना चाहिए, और लोगों की सुन के आप बस आगे बढ़ते गए। या अगर लोगों की आप नहीं सुनते, आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गए, लोगों की स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो गए, देखा कि कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, बहुत ट्रैवल करता है, मैं भी ट्रैवल करूंगा, लेकिन उसके बाद भी खोखलापन आया। क्यों? क्योंकि आपने कभी अंदर झांका ही नहीं, आपने अपने से पूछा ही नहीं दैट व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ। मतलब लाइफ में करना क्या है, एंड करने कैसे, मेरा ये मतलब नहीं कहाँ जॉब करनी है, नहीं। इसको समझने का एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। मान लो आज आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाए जितना आप चाहते हो। सबसे पहले बताओ कितना पैसा चाहिए, ड्रीम मनी। अभी बताओ, 1 सेकंड में आएगा। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, वट एवर दैट नंबर इज फॉर यू। अगले कुछ मिनट्स के लिए इमेजिन करो वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है। अब आपको पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे आगे लाइफ में? ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं ट्रैवल करूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, अपने पेरेंट्स के लिए ये लूंगा, वो लूंगा, मैं उस पैसे को और बिजनेसेस में डाल दूंगा। अरे यार, इतना 10,000 करोड़, 100 करोड़ पड़े हैं, और बिजनेस क्यों बनाओगे? सिंपल सी बात है। तो ये बकवास बात नहीं, बट तो चलो जो भी तुमने सोच लिया। अब इसके बाद मेरा तुमसे सवाल है, जब तुम ये सब कर चुके होगे उसके बाद क्या करोगे तुम? क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि फुल टाइम बैठ के बस ट्रैवल करते रहोगे, राइट, या बस खाना खाते रहोगे। कुछ तो करोगे। What will you do? How will you spend 24 hours in a day? 8 घंटे सो भी लोगे, 10 घंटे सो लो, 3-4 घंटे नहाने धोने में निकाल दिए। उसके बाद का जो टाइम बचा है क्या करोगे उसमें? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ओके, कितना स्पेंड कर लोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और क्या करोगे? है इस चीज़ का जवाब? अगर जवाब है मुझे कमेंट करके बताओ। जब आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा ना, समझ जाना कि एक्चुअली में आप लाइफ से ये चीज़ चाहते हो। और ये चीज़ें आपको आज भी लाइफ में करनी शुरू करनी है, क्योंकि वो चीज़ें करने के लिए आपको पैसे की या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट मेक मनी, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक द मनी यू वांट, बिल्ड अ ग्रेट करियर, बिल्ड ग्रेट वेल्थ, 100% डू इट। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कई बार लोग सोचते हैं कि जब मैं इतना कमा लूंगा तब मैं इस तरह की जिंदगी, नहीं, आप वो जिंदगी आज भी जी सकते हो। अपने आप से पूछो व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम लाइफ। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। जब ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि आज अगर मेरे पास 1000 करोड़ होते मैं क्या करता, उसके बाद मेरे को आंसर मिला दैट आई वुड शेयर।
मैंने लाइफ में जो भी सीखा, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे, राइट, वट एवर फेलियर्स, चैलेंजेस, वट एवर, आई वुड टॉक अबाउट इट, राइट. एंड ये चैनल इसी वजह से एग्जिस्ट करता है, ये वीडियो इसी वजह से एग्जिस्ट करती है, बिकॉज दिस गिव्स मी मीनिंग, राइट. और हर इंसान के लिए मीनिंग अलग होती है. फॉर सम पीपल इट इज थ्रू चैरिटी, फॉर सम पीपल स्पेंडिंग लाइफ विद पीपल दे लव, फॉर सम पीपल इट इज काउंसलिंग अदर पीपल, फॉर सम पीपल इट इज जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. आई डोंट नो व्हाट दैट इज फॉर यू, but ask yourself the question that once you've done everything that you dream about, what will you do after that? वो आंसर आपको देगा कि एक्चुअली में तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, what you really want from here, what your soul really wants you to do, and start building a life that takes you closer to that. कोई लेजीनेस नहीं होगी, तुम एक्साइटमेंट के साथ होगे, तुम्हारे दिमाग में हमेशा आइडियाज आएंगे, तुम्हें पता होगा अरे ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, ये क्रिएट करता हूँ, whatever that is. Like some people might say that you know what, ये सब करके ना मैं भाई एक शेफ बनूंगा. सो एक्चुअली तुम वही करना चाहते हो मेरे भाई, तो स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइफ जो आपको अपने ड्रीम, जो आपका सोल कॉलिंग है, उसके पास लेके जाए. डोंट डिले इट कि एक बार सब पा लिया तो ये, अरे सब पा लिया, दिक्कत क्या है ना, तुम वो शायद सब कभी पा ही नहीं पाओ, सिंपल सी बात है, राइट. क्या गारंटी है, बट एक्चुअली में उन सारे ड्रीम्स और गोल्स के पीछे जो है तुम एक्चुअली में वो चाहते हो, ये तो चीज़ें सबको चाहिए, बट जो उसके पीछे, जो उसके बाद है, वो है जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए. एंड यू नीड क्लैरिटी अबाउट दैट. एंड उन चीज़ों को रोज़मर्रा में करना शुरू करो. पॉसिबल हो उसी डायरेक्शन में अपना करियर बनाओ, पॉसिबल हो अपने हैबिट्स ऐसे बनाओ जो आपको वैसा इंसान आज बनाने में हेल्प करे. ऐसे करोगे तो लेजीनेस बाहर में जाएगी, अंदर जो टूटे हुए उसको एक्नॉलेज करके अपने आप को वापस जोड़ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे. यार देखो, तुम ना इस दुनिया में एक रीज़न से आए हो, तुम्हारा एक पर्पस है, और तुम्हारा पर्पस पता है क्या है? लोग ना इस बात को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, व्हाट इज़ माय पर्पस. तुम्हारा पर्पस सिंपल है, तुम्हें वो ज़िंदगी बनानी है जो तुम बनाना चाहते हो, तुम्हें वो चीज़ें पानी है जो तुम सच में पाना चाहते हो. वो अगर तुम करोगे तो तुम्हें लाइफ में हमेशा पीस मिलेगा, खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तुम फुलफिल्ड फील करोगे. इसका ये मतलब नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस तुम्हें चैलेंजेस लगेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा उन चैलेंजेस को सॉल्व करके तुम वही पाओगे या उसी लाइफ की तरफ मूव करोगे जो तुम सच में चाहते हो, रादर दैन एक ऐसी लाइफ की तरफ मूव करना जो शायद सच में चाहिए भी नहीं, और इसलिए वो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा पेन देते हैं. आई होप दैट दिस मेक सेंस टू यू. मुझे कमेंट करके बताना दैट हाउ डिड दिस वीडियो मेक यू फील. ऑलराइट, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो. अगर ये वीडियो आपसे किसी ने शेयर करी तो समझ जाओ दैट दिस पर्सन हु शेयर दिस वीडियो विद यू रियली केयर्स अबाउट यू, सो डू शेयर इट विद अदर पीपल. ऑलराइट, अगर आप मेरा बेस्ट रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल जानना चाहते हो फॉर द ईयर, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसको डेफिनेटली देखना. नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर द ईयर अकॉर्डिंग टू मी. एंड अगर आप इसी तरह से और कंटेंट देखना चाहते हो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू बिकम मोर लाइक योर सेल्फ, टू ग्रो इन योर लाइफ एंड टू हैव utmost clarity, feel free to subscribe to my channel, and I'm going to see you hopefully in the next video.